नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ईश निंदा कानून और ईश निंदा की बात उठा करके एक व्यक्ति को पीट पीट करके मारा गया, जिंदा जला दिया गया और वो जलकर खाक हो गया। जी हां, ये घटना और कहीं नहीं, पाकिस्तान में ही हुई है। वो पाकिस्तान जो ईश निंदा कानून की बात करके इस्लाम का रहनुमा बनता है, और उसी ईश निंदा कानून की बात लाने की जोर शोर से मांग उठाई गई भारत में, और तब एवी स्टार न्यूज़ ने इसका पुरजोर विरोध किया था। और उसके पीछे कारण था कि ईश निंदा कानून के संदर्भ में जो बातें कही जाती हैं और ईश निंदा कानून को लेकर के जो कंसेप्ट इस्लामिक विचारधारा में है, उसमें व्यक्ति की सोच खत्म हो जाती है और उसे सिर्फ और सिर्फ ईश निंदा करने पर या तो जेल और या तो मौत, और मौत भी कैसी, कानून के दायरे में रह करके नहीं, मौत की सजा दी जाती है तालिबान के अंदाज में। और वो कोई पाकिस्तान का कोई गैर इस्लामिक व्यक्ति नहीं था, वो श्रीलंका का नागरिक था। वो वहां पर रहता भी नहीं था, वहां पर नौकरी करने गया था, प्रबंधक के पद पर वह व्यक्ति था। और सिर्फ एक ही गलती उसने की थी कि उसके कंपनी के चार दीवारी पर एक पोस्टर था। उस पोस्टर में इस्लाम के आयतों के संदर्भ में कुछ व्याख्या थी, और सिर्फ उस पोस्टर को उतारा। उस कंपनी के अंदर काम करने वाले कुछ मजदूरों ने उसे देखा और उसके बाद पीट पीट करके उसकी हत्या की गई। हत्या नहीं, उसे जिंदा जला दिया गया। और जलाने के बाद फिर इमरान खान का ट्वीट आता है, बयान आता है, और पाकिस्तान के ढेर सारे समाचार पत्रों में, डॉन से लेकर के द नेशन तक में इसे शर्मनाक घटना बताया जाता है। खैर, पाकिस्तान, प्रकारांतर से आप उसे आतंकिस्तान भी कहिए, ईश निंदा कानून, वो वही ईश निंदा कानून जिसकी बात अभी कानपुर में कुछ दिन पहले किसी ने उठाई थी, किसी संगठन ने। हम नहीं बताना चाह रहे हैं, अभी चर्चा में हम उसका जिक्र करेंगे। और तब यह कहा गया था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ईश निंदा कानून की कोई जरूरत ही नहीं। हमारे कानून में है, उसकी व्याख्या है कि अगर किसी के धर्म, किसी की आस्था पर कोई चोट होती है तो उसके तहत आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको सजा दी जा सकती है, जो हमारा कानून कहता है। लेकिन ईश निंदा कानून बनाया जाए और उस कानून की व्याख्या अगर किसी न्यायालय में की जाए और उसके हिसाब से दंड दिया जाए तो बात सही। लेकिन यहां तो मौत की सजा, जिंदा जला देने की सजा कोई और नहीं बल्कि एक भीड़ की तरफ से दी जाती है। और इसीलिए इस निंदा कानून की बात अगर कहीं करी जाती है, कहीं बताई जाती है, कहीं उसको फैलाया जाता है, तो उसका पुरजोर विरोध भारत के संदर्भ में अगर ऐसा है तो कहा जाना चाहिए। क्योंकि भारत का ही पड़ोसी पाकिस्तान आज जो अपने आप में खुद इतना शर्मिंदा है, किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकल रही। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हम इसकी चर्चा कर रहे थे तो हम पाकिस्तान के एक बड़े खबरनवीश हैं, बड़े पत्रकार हैं, मैं उनके नाम का जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे साथ पिछले 7-8 सालों से जब भी भारत पाक संदर्भों का जिक्र आया करता था तो वो जुड़ा करते थे। आज वो फिर हमारे साथ बातचीत किए और हमारे इस डिबेट में हमारे साथ वो होना चाहते थे। लेकिन उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की स्थिति पिछले 24 घंटों में इतनी खराब हो चुकी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि बाकायदा उस टीवी चैनल की तरफ से एक मेमोरेंडम भेजा गया कि कोई भी बड़ा पत्रकार किसी विदेशी अखबार या चैनल पर अपना वर्जन ईश निंदा कानून और ईश निंदा पर जो सियालकोट, पाकिस्तान के उस क्षेत्र में जो घटना हुई है, उस पर कोई बयान न दे। और उन्होंने कहा, फिर भी मैं उनकी बात आपको बता रहा हूं जो उन्होंने बयान दिया, हालांकि उसका आधिकारिक रिकॉर्ड हमारे पास है, लेकिन पत्रकारिता के अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के कारण मैं उसे सुना भी नहीं सकता आपको। लेकिन उन्होंने कहा, बहुत ही शर्मिंदा हूं, मैं पाकिस्तान का नागरिक हूं, पत्रकार हूं, शर्मिंदगी इस कदर है कि आपके चैनल पर अगर आकर के हमने बोला
तो मैं नैतिकता के किसी मूल्य और मानकों का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं कानूनी तौर पर, लेकिन किस मुंह से मैं ये कहूं कि हां मॉब लिंचिंग हुई है हमारे देश में, धर्म के नाम पर हुई है। एक भीड़ ने एक बिल्कुल मासूम निरीह नागरिक को, जो कि विदेशी था, यहां पर नौकरी करने आया था, उसको पीटा गया और जिंदा जला दिया गया। आप सहज समझ सकते हैं कि ईश निंदा को लेकर के कोई बात या किसी देश के नागरिक, संगठन, सरकार या देश के स्तर पर सरकारों का कोई आग्रह है तो यह कानून बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ईश निंदा कानून बनाए जाने की बात की जा रही थी। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहताब उस्मानी, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो यंग हैं लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। मेहताब, आपका बहुत बहुत स्वागत एबी स्टार न्यूज़ में। शुक्रिया साहब। मेहताब, पाकिस्तान के सियालकोट में जो कुछ भी हुआ जी, जिक्र तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीटे जाने के बाद बिल्कुल जिंदा उसकी सांसें चल रही हैं और उसको जला दिया गया, और 100 लोगों ने घेर करके जलाया और नारे भी लगाए जा रहे थे। वो वीडियो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा हृदय विदारक स्थिति है कि हम पूरी वीडियो आपको दिखा भी नहीं सकते। लेकिन क्या कहेंगे आप? ईश निंदा कानून और संदर्भ इस्लामिक देश और इस्लाम का है। देखिए, पहली बात तो ये कि ना तो हम लोग पाकिस्तानी हैं और ना ही हमें पाकिस्तान से कोई मतलब होता है, लेकिन फिर भी अगर ये बात आई है, इस तरीके का काम हुआ है, तो सबसे पहली बात ये कि उसको अगर कोई धार्मिक पोस्टर लगाता है, उस पर कोई आयत लिखी थी, तो उसको क्या जरूरत थी उखाड़ने की वहां से उसकी? आप मुझे ये बताइए। जबरदस्ती वाली बात है ना। अरे लगी अलग ही रहने दो, क्या जरूरत? आपको ये पता है कि वो अरेबिक में या उर्दू में वो आयतें थी? अरेबिक, हाँ, अरबी में लिखी हुई है, तो अरेबिक में ही आयत लिखी होंगी उस पे। हाँ, तो उसको क्या जरूरत थी भाई उसको वहां से उखाड़ने की? क्या उसे पता था कि इन आयतों में जो लिखा गया है उसको मैं उखाड़ूं और फाड़ूं? विदेश का कोई एक नागरिक है और वहां पर नौकरी करने गया है, और उसको पता नहीं था कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, फिर भी उसने फाड़ा उसको उतार के। फाड़ा नहीं है। आपको पहले तो ये पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरी खबर होनी चाहिए कि उसने उसको हटा करके क्यों हटाया। हाँ, आपका भी तो अंदाज वही है, आपका भी तो अंदाज वही है, क्यों हटाया? अरे भाई, जब वो समझ ही नहीं पा रहा था तो उसने हटाया। उसके चार दीवारी, उसके कंपाउंड में वो चीजें लगी थी, उसने उसको हटा दिया। अब पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ जाते हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड की आप बात कर रहे थे, मैंने अभी सुना, तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा था कि किसी भी धर्म के बारे में गलत बोलना, गलत टिप्पणी करना, या उसके धार्मिक ग्रंथ के बारे में गलत बोलना, गलत टिप्पणी करना, ये कानून में उसके लिए सजा है, ये बोला उन्होंने। लेकिन उसका उपयोग कहाँ हो रहा है? खुलेआम कोई भी व्यक्ति उठता है, सीधा इस्लाम को गाली देगा। कौन? कुरान क्या है तो किसने दिया? किसने दिया? सबसे पहले एग्जांपल आपके वसीम रिजवी। हाँ, वसीम रिजवी को, तो वसीम रिजवी को वैसे तो कोई कट्टरपंथी हो, सिरफिरा हो, तो वो क्या कहेगा, क्या सजा देने की बात करेगा, कितना इनाम रखेगा, वो मैं समझ सकता हूँ, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। हाँ, दूसरे आपके यति नसीमानंद आए दिन वो इस्लाम को खत्म करते, तीसरा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तीसरा आपके कुछ मिनिस्टर रहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो वगैरह वगैरह। इसमें तो इस्लाम को गाली नहीं हुई। देश का गद्दार तो कोई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी होता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। अगर गद्दारी करेगा तो गद्दार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? हाँ, आप मुझे ये बताइए, इस तरह की बातें करना है तो आप साफ साफ बताइए ना। आप सरकार से कि अगर हमें यही बातें करनी है तो ये कानून मुसलमानों के अलग से बना देते हैं। सुन लीजिए, इस तरह की बातें करते हैं फिर उन पर कानूनी, सुनिए, पहले तो आप 2 से आगे उदाहरण नहीं दे पाए, और जितने बड़े उदाहरण हैं। हाँ, बहुत बड़े उदाहरण हैं। 2 उदाहरण पर 135 करोड़ की आबादी में। खैर, मैं इस पे आपको ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगा, मुझे तो पाकिस्तान ही लेके चलना है आपको, और बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा आपको? क्योंकि आपने भी कहा कि क्यों उठा करके उसने कूड़े में डाल दिया या फाड़ दिया। क्यों डाला, क्यों फाड़ा? आपको पता है कि उसमें उसको पता था कि ये इस्लामिक आयतें लिखी हुई हैं, तो फिर जब उसको पता नहीं था उसने क्यों किया? और सुनिए, ये किसी न्यायालय की तरफ से ये उसको न्याय करने के लिए उसके खिलाफ इस तरीके का कदम उठाने का अधिकार
नहीं दिया था, जाहिल है वहां के लोग, भीड़ का और उसी सोच के परिचायक आप भी हैं। कोई धर्म नहीं होता, भीड़ किसी को वो घेर के मार सकती है। अगर भीड़ को लगा गलत है, उन्होंने मान गए ना आप, मान गए ना, आप भी वही बोले, क्यों उठा करके फेंक दिया? सर, भीड़ ने तो अखलाक खान को भी मार डाला, भीड़ ने पहलू खान को मार डाला, भीड़ ने आसिफ को मार डाला। इंडिया की बात बता रहा हूँ ये मैं। तो अब बात बहुत इंडिया की याद आ रही है आपको। 3 उदाहरण, चौथा उदाहरण, भी हो रहे हैं। चौथा उदाहरण, पहलू खान, अकबर खान, इखलाक खान, आसिफ और जने कितने नाम है जो मेरी लिस्ट में है शामिल, जिन लोगों को पांचवा नाम नहीं बता पाएंगे, और इन नामों की चर्चा पिछले 1 दशक से आप कर रहे हैं। सर, 1 दशक तो इनको हुआ भी नहीं, इन कांड को। आसिफ का तो हाल फिलहाल में हुआ। हाँ, मैंने कहा ना, 1 दशक से इनकी चर्चा कर रहे हैं, जो उसमें एक एक नाम जुड़ रहे हैं। जैसे इस समय आप यति नरसिम्हा नंद की और वसीम रिजवी की चर्चा कर रहे हैं। एक छोटी सी बात बताइए, आपने चलो मैं 2 नाम बता रहा हूँ, 2 ही नामों पे कोई कार्रवाई हुई अब तक? ये बताइए कितनी जगह मुकदमा दर्ज कराया गया? सर, मुकदमे से क्या होता है? मुकदमा क्यों? इस देश में अभिव्यक्ति का अधिकार है, गिरफ्तारी हुई, अभिव्यक्ति का अधिकार है। पहले आप ये समझिए, हमेशा संविधान की बात करते हैं। आपको मैं बता दूं एक छोटी सी बात दिवाकर जी। हाँ, बताइए। पूरी दुनिया में 56 नहीं 57 मुस्लिम कंट्री है, कितने बड़े राजा, कितने रईस लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन किसी की इतनी औकात नहीं है कि कुरान के बारे में आप सब बोल दे या हमारे नबी के बारे में गलत बोल दे। वसीम रुजवी खुलेआम बोल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं, उसको जेल में डालने के लिए तैयार नहीं, उसको कोई धारा लगा के उसके अंदर करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों आप चाहते हो कि ये चीजें बढ़ती रहें, इससे धार्मिक जो हमारा डिस्टेंस है वो बढ़ता रहे? आपने शुरू में कहा कि वैसे तो पाकिस्तान का मामला है, मैं उस नैरेटिव की बात कर रहा हूं, उस दिमागी सोच पर मैं सवाल उठा रहा हूं कि अगर ऐसा था तो उसको पकड़ लेते, उसको पुलिस के हवाले कर देते। हालांकि जिस व्यक्ति को यह पता ही नहीं, एक व्यक्ति वहां नौकरी करने गया है, उसको क्या पता वो कोई फाड़ क्या रहा है, उसमें लिखा क्या है। और इतनी गैर जिम्मेदाराना, इतने बहशी सोच के लोग, आप कहते हैं वो सही लोग हैं, समझदार लोग हैं। मैंने ये कहा कि भीड़ का कोई धर्म मजहब नहीं होता, भीड़ का कोई मूड नहीं होता, कब किस पे हमला करके मार दे कुछ पता नहीं होता। उन लोगों ने भी वही किया। उन्होंने इतनी समझ होती तो वो पहले पकड़ के थाने नहीं ले जाते, पुलिस के पास नहीं ले जाते उनको। कारण क्या है? कारण क्या है कि एक धर्म को मानने वाले इतने अपने धर्म के प्रति आग्रही हो जाते हैं कि उनको ये भी नहीं दिखता कि कोई बच्चा है या कोई दूसरे देश का नागरिक है जिसकी इतनी समझ भी नहीं है। इतना भी नहीं, बच्चे का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, फिर उदाहरण दूं, लेकिन आपसे मैं क्यों पूछूं, पाकिस्तान का मामला है, क्योंकि हमारे साथ वो पत्रकार जुड़ नहीं पाए, लेकिन मैं सोच पर सवाल उठा रहा हूं। उन आयतों के बारे में क्या उस व्यक्ति को मालूम था? जब उसको मालूम नहीं था तो उसने ऐसा काम किया क्यों? मैं सवाल तो यही कर रहा हूं, अगर गलती से कोई बात हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो फिर वही सजा तालिबान के अंदाज में। यही है शरीफ लोग और यही है इस्लाम को मानने वाले पाकिस्तानी जो अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र का रहनुमा कहते हैं। चलिए, ये तो पाकिस्तान की आपने बात कही, म्यांमार की देखिए आपने, किस कदर मुसलमानों को कत्लेआम किया गया, लाखों के हिसाब से। किसी ने एक शब्द नहीं बोला, किसी ने कोई डिबेट नहीं करी, क्योंकि मुसलमान मर रहे थे। उन्होंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया था ना, उनको देश से निकाला फिर उनका कत्लेआम किया। भाई क्यों? आप रोहिंग्याओं का जिक्र कर रहे हैं, कितना ज्यादा मरा, बेगुनाह मरा, बच्चे मरे, बूढ़े मरे, जवान मरे, माएं मरी, उन पे किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों? आपको कैसे लगता है? वो कहता कट्टर इस दुनिया के तमाम मीडिया में वो बातें आई, उठाई गई। अच्छा, एक बात बताइए, आप बहुत सवाल कर रहे हैं। चीन का एक क्षेत्र है, वहां पर सिंजियांग प्रांत याद है? याद है। उइगर्स के खिलाफ क्या कर रहा है चीन? आप क्यों आवाज नहीं उठाते? सर, हमने आवाज उठाई है, उसके लिए भी आवाज उठाई है, लेकिन क्योंकि चीन दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ी शक्ति समझने लगा है, उसके दिमाग में घमंड बैठा हुआ है। वो सोचता है कि मेरा कुछ कर नहीं पाएंगे, ये लोग बोल के चुप हो जाएंगे। अगर हमारे पास इतनी पावर होती तो हम सबक सिखाते थे। इसका मतलब मेहताब उस्मानी, इसका मतलब
सुन लीजिए, इसका मतलब डर और ताकत से इस्लाम के मानने वालों को दबाया जा सकता है, यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, डर और ताकत से तो दबा रहे हैं आप लोग। और क्या कर रहे हो आप लोग मतलब हम सभी 35 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की, किसने आपको दबाया है, कब आप दबे हैं? इस 135 करोड़ की आबादी वाले देश में दो उदाहरणों के माध्यम से आप कहते हैं कब नहीं दबाया, कब नहीं दबाया, उदाहरण, कब नहीं दबाया, उदाहरण कब नहीं? आसिफा याद है, एक बच्ची का रेप हुआ और बीजेपी के, मैं खुला बोल रहा हूं, बीजेपी के लीडर उनके बचाव में रैली करते हैं। कैसी बात करते हो आप? तो क्या वो बच्ची नहीं थी इस देश में? इस देश में मेहताब, मैं उन मुद्दों पे नहीं जाना चाहता। इस देश में लव जिहाद का एक लंबा खेल चला है पिछले 2 दशकों से। ये लव जिहाद कोई वो नहीं है शब्द, ये आपके कुछ संगठनों का इजाद किया हुआ एक शब्द है लव जिहाद, जिसको सर्कुलेट करके बार बार बोला जाता है ताकि ये शब्द लोगों के मुंह पे रट जाए, लोग इसके जानने लगे। ये कोई शब्द नहीं लव जिहाद। लव जिहाद का क्या मतलब होता है भाई? कितनी हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से, कितने मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों से कर रखी है शादी? ये कौन सा लव जिहाद हो गया? अगर लव जिहाद की कोई बात न होती तो उसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में ये कहा गया कि गैर धर्मों में शादी की मनाही होनी चाहिए, समाज में वैमनस्य फैलता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये लेकिन फिर भी नाम बदल करके, हिंदू नाम रख करके शादी की जाती है। शादी नहीं, निकाह पढ़ाया जाता है, लड़की का नाम बदला जाता है। देखिए मेहताब उस्मानी, सीधी बात करता हूं मैं, उदाहरण देने दीजिए। और उसके बाद धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है। मैं आप दिवाकर जी, वरिष्ठ पत्रकारों में आपको एक बात बता दूं, जिसने हाथ पे कलावा पहन लिया, माथे पे तिलक लगा लिया और नाम बदल दिया, वो इस्लाम से खारिज हो गया वैसे ही ऑलरेडी। ठीक है, तो वो किसी से भी शादी करे, कुछ करे, उसका इस्लाम से कोई कनेक्शन नहीं रहता। फिर तो आपका ये कहना कि उसने धर्म बदल के शादी करी, उसने तिलक कलावा, अरे जब उसने ये काम कर लिया तो वो इस्लाम से खारिज हो गया। और अगर वो कलावा पहना ही हो, मैं लड़की की बात कर रहा हूं, तो आपके यहाँ वो किस नजरिए से देखी जाएगी? क्या आप कह रहे हैं मेहताब उस्मानी भाई? मुझे तो ये परिचर्चा करते हुए भी अब शर्म आ रही है। और आप उसका दर्जा क्या देंगे? और ये भी आपकी सोच को बताता है। देखिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपके काफी बीजेपी के बड़े लीडर हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है, और कुछ लीडर ऐसे हैं जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों से भी शादी की। कुछ अभिनेता भी ऐसे हैं, जो एक्टर हैं, जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है। क्या उन्होंने कलावे पहने वो पूजा नहीं करती? मैं दिखाता हूँ उनके घर। वो 4-5 उदाहरण दिए जो समाज में अभिजात्य वर्ग, बड़े वर्ग से आते हैं, उच्च वर्ग से आते हैं। आप उनकी बात करिए ना, जो गली मोहल्लों में नाम बदल करके लड़की को बड़े बड़े सपने दिखा करके कहते हैं पहले धर्म बदलो, फिर शादी, फिर निकाह, और कुछ ही दिनों में आप ढेर सारे। और मेहताब, आप हमारे साथ बराबर जुड़ते रहे हैं, हमारा आपका कम से कम 10 सालों का पत्रकार और एक पैनलिस्ट के तौर पर संबंध है। ढेर सारे, अब मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, ढेर सारे उदाहरण हमने आपको दिखाए हैं, बताए हैं, और आप डिबेट में बैठे हैं। मानिए कहीं न कहीं छल है। खैर, हम उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहते। हम एक बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के सियालकोट में जो कुछ भी हुआ, दिखावे के लिए शर्मिंदा है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तानियों की सोच यही है। आप पाकिस्तानी नहीं, आप इस देश के मुसलमान हैं, इस देश के नागरिक हैं। एक ही बात पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, वास्तव में इस देश में ईश निंदा कानून बनाए जाने की कतई जरूरत नहीं है। आप सहमत हैं या असहमत? हिंदुस्तान में इस निंदा कानून बनाने की जरूरत नहीं है, कहना चाहते हैं? हाँ सर, देखिए, जो आप मौजूदा माहौल चल रहा है ना, उसके लिए कोई भी, देखिए, छोटा सा बच्चा भी, मैं आपको कम से कम 1000 वीडियो दिखा सकता हूँ जिसमें एक छोटा सा भी बच्चा उठेगा, सर माथे में एक लंबा सा तिलक लगाएगा और जय श्री राम बोलेगा, सीधा मुसलमानों को गाली देना शुरू कर देगा। मैं 1000 वीडियो दिखा सकता हूँ, डेली 10 वीडियो आती है। अभी देखिए, हाल फिलहाल गुड़गांव की देखिए, नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने एक तिलकधारी आया, साहब नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, मेरी मर्जी है। पुलिस प्रशासन उसका कुछ नहीं करेगा जी, पुलिस प्रशासन हटा रहा है, नहीं जी मैं अकेला नहीं पढ़ने दूंगा। तो आप मुझे ये बताइए कि इस तरीके के माहौल रोकने के लिए आपके पास कोई कानून है? अगर है तो उसका पालन करा जाए।
अगर नहीं है तो उसके लिए कुछ और नया कानून बना जाए। हम और नहीं चाहते इस इनका फर्ज करिए कानून बना दिया गया, आपके हिसाब से प्रशासन कोई कार्रवाई भी नहीं करता। जब कार्रवाई उस स्थिति में भी नहीं करेगा तब करता सर, बिल्कुल नहीं करता। क्या करे बताइए। अभी अभी हाल फिलहाल में दिल्ली दंगों से 2 लोग इबाजत बरी हुए कोर्ट से, पुलिस ने उनको उठा कर डाल दिया। 2-2 साल बेचारों के 1-1 साल खराब हो गया जेल में उनका। बताइए क्या कानून था वो। मतलब आपको यहाँ के उन कानूनों पर भरोसा नहीं है, फिर भी आप एक नया कानून बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से हमारी हाथ जोड़ के विनती है, आप इस तरीके के या तो ये जो घटनाएं हो रही है उनको रुकवाइए या उनके लिए कोई नया कानून बनाइए। हमारी यही सरकार से अपील है। सवाल तो फिर वही है ना बार बार मेहताब उस्मानी, सवाल फिर वही है, सवाल फिर वही है। ईश निंदा कानून अगर बन जाएगा तो अगर सरकार की या प्रशासन की मंशा ही नहीं होगी तो उस कानून के तहत भी कार्रवाई नहीं होगी। सर देखिए, लेकिन लोगों को डर तो रहेगा ना। कानून 3 तलाक का कानून बनाना, बना कानून, लेकिन कितनी घटनाएं कम हो गई, ना के बराबर होती है घटना। पहले भी कम होती थी और बिल्कुल कम हो गई। कानून बनाया ना सरकार ने, तो ऐसे हम चाहते हैं कि कानून और बना दे हमारे लिए, ताकि हम भी लोगों से ना लड़े, हमें भी बहस करने की जरूरत ना पड़े, हमें भी लोगों को सड़कों पर उतरना ना पड़े, हमें किसी की बुराई ना करनी पड़े, हमें किसी से लड़ाई ना करनी पड़े। उसके लिए सरकार एक कानून तो बनाए, लेकिन हम परेशान हो चुके हैं। चलिए आपकी मांग सरकार तक पहुंचे, हालांकि हम मानते हैं कि ऐसे कानून की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर कट्टरता है। क्योंकि आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि क्या है ईश निंदा कानून, ईश निंदा कानून क्या कहता है और ईश निंदा कानून के तहत किस तरीके के सजा का प्रावधान है और ईश निंदा कानून का विरोध किया क्यों जा रहा है। ये सब कुछ आप हमारे स्क्रीन पर बराबर देख रहे हैं। इस डिबेट के दौरान, इस परिचर्चा के दौरान आप देख रहे हैं। दिवाकर जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी, क्या रेप के लिए कानून नहीं है? फिर भी रेप होते हैं। क्या खून मर्डर के लिए कानून नहीं है? लेकिन फिर भी मर्डर होते हैं। लेकिन कानून बने हुए हैं ना सबके लिए। मैं आपको कह तो रहा हूँ कि हमारे लिए भी कानून बने। हाँ। हमारे लिए भी कानून बने। मतलब आप मानते हैं ना, आप मान गए ना कि ईश निंदा कानून का सीधा कनेक्शन इस्लाम से है। सर देखिए, अब ये घटना रोकनी है तो कोई तो कानून बनाना पड़ेगा। हम थक चुके हैं, 7 साल में हमारे ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, हम थक चुके हैं। सर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो दिन रात बस एक ही है, लंबा सा तिलक खींचा और बस जय श्री राम बोला एक बार। मैं तो कहता हूँ ये भगवान के नाम को बदनाम कर रहे हैं यहाँ बैठ के। अरे राम का नाम लेकर गाली दे रहे हैं आप दूसरे को। मुझे बताइए कहाँ गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है कि आप भगवान का नाम लो और दूसरे को गाली दो? कुरान की आयतें पढ़कर कोई आतंकवादी, सुन लीजिए, कुरान की आयतें पढ़कर कोई आतंकवादी कहता है अब मुजाहिद आगे आओ, वो तो हो गया जिहाद। वो है तालिबान है, जितने और कंट्री है ना, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। नहीं, मैं उस जगह की बात कर रहा हूं जो धर्म के नाम पर प्रॉक्सी वार कश्मीर में चलता है और वो गोली मारते हैं। सर देखिए, धर्म के नाम पे आप ये कहोगे धर्म के नाम पे वहां नहीं चल रहा, सिर्फ चल रहा है वो अपने 370 या जो भी धारा। नहीं 370 का मामला तो 2 साल हुआ ना, 1.5 से 2 साल का मामला है। कश्मीर तो जल रहा है 1988 से। खैर हम कश्मीर पे आपको क्यों ले जाएं, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन याद करिए कुछ ऐसे पोस्टर बॉय कश्मीर में तैयार किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं जो कुरान की आयतें पढ़ते हैं बाकायदा। ढेर सारी वीडियोस चलाए हैं और मेहताब उस्मानी आप उन चर्चाओं में भी बैठे हैं हमारे साथ, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं, आपको शायद याद आ भी रहा होगा। तो क्या वो इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहे? दिवाकर जी ऐसा है, कुरान में एक लफ्ज आप कुरान के जो जानने वाले या आपके जो कुरान को जानता है, जो कुरान पढ़ा लिखा है, जिसको कुरान की नॉलेज है, उसको बिठा दो और कुरान में कहीं आप मुझे ये बता देना एक शब्द लिखा हुआ है कि आप इस्लाम के नाम पे दूसरे का कत्ल कर दो। ये अपनी तरफ से थ्योरी बनाई हुई इन लोगों की। बहरहाल मेहताब उस्मानी एक बात जानिए, मैं एक पत्रकार भी हूं, भारत का नागरिक हूं, और सबसे बड़ी बात, अगर हम धर्म का पालन करते हैं तो मैं सनातन धर्मी हूं और हमारी संस्कृति, हमको बचपन से यह सिखाया जाता है कि हमें दूसरे के भी मजहब का सम्मान करना चाहिए और ऐसा करते हैं। लेकिन कट्टरता के साथ अपने धर्म के आगे दूसरे के धर्म को महत्व न देना, यह हमें बचपन से नहीं सिखाया जाता। ना देखिए,
हमारे नबी ने ये बताया था कि धर्म कोई भी हो, सबका सम्मान करो। आप अपने धर्म में खुश रहो, लेकिन दूसरे धर्म की बुराई मत करो कभी। अगर आपका धर्म अच्छा है तो लोग खुद खिंच के आएंगे आपकी तरफ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन कभी भी ये कह के कि दूसरा धर्म गलत है और अपने धर्म में शामिल करना, वो भी गुनाह है। शायद यही कारण था कि जब प्रशांता की हत्या की गई, उस श्रीलंकाई नागरिक का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस बेचारे को यह पता नहीं था, बहुत दूर से आया था वो नौकरी करने के लिए, हालांकि बड़े पद पर था उस कंपनी में, प्रबंधक के पद पर, मैनेजर के पद पर था, अगर मेरी जानकारी सही है तो, और उसको मार दिया गया, जला दिया गया। सिर्फ इतनी गलती थी कि अपने कंपनी के परिक्षेत्र में, कंपाउंड में एक पोस्टर को हटाने की जरूरत किया उसने, और वहां की इस्लाम को मानने वाली वो जनता जो वहां कंपनी में काम कर रही थी, जनता ही 100 से अधिक लोग हैं तो भीड़ थी, उसने देखा भी कुछ नहीं और उसको पहले तो पीटा गया, कहीं भी दर्द नहीं हुआ। जो पीट रहे थे उनको ये भी नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, और यही नहीं, जिंदा जला भी दिया गया। इस सोच के प्रति जरा आप सोचिए, क्या सिखाया धर्म ने। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो वहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। वहाँ मस्जिदों में धमाके हो जाते हैं, लोग नमाज पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, स्कूलों में धमाके हो जाते हैं, छोटे बच्चे मर जाते हैं, मदरसों में धमाके कर देते हैं, छोटे बच्चे मर जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, इनका धर्म क्या है? उनका अपना ही थ्योरी है उनकी, तो उनको दूर रहने दो। ठीक है, उनको तो हम कोई चीज फॉलो नहीं करते, उनको दूर रहने दो। उनका आप ये बताइए, मुसलमान को मार रहे हैं, मस्जिद में जब धमाके होंगे तो नमाजी मरेगा ना। बच्चों मदरसे में धमाके होंगे तो मुस्लिम बच्चे ही मरेंगे ना। जब वो उनको नहीं छोड़ रहे तो आपस में मर रहे हैं, तो उनके जिक्र करना बेकार है। ऐसी इसी नागरिक को उन्होंने मार डाला होगा इसी थ्योरी पे, तो उनकी तो थ्योरी अलग है। मार डाला होगा नहीं, मार डाला सर। अरे सर, मार डाला है, मेरे कहने का मतलब है कि इसी थ्योरी पे मार डाला। लेकिन पाकिस्तान के लोग बहुत शर्मिंदा हैं, जो अपने आप को बहुत आधुनिक देश का नागरिक कहते हैं। सारे अखबार सिर्फ यही लिख रहे हैं कि हम मुंह कैसे दिखाएं दुनिया के सामने, इतने ज्यादा शर्मिंदा हैं। खैर मेहताब उस्मानी, ये पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकिस्तान है, वहां कुछ भी हो जाए और वो भी इस्लाम के नाम पर ये घटनाएं वहां होती रहेंगी। लेकिन सवाल आपसे सिर्फ एक भारतीय होने के नाते और भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं ये मानता हूं कि हम सब एक साथ हैं। उन कानूनों पर जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ की, जिस पर बड़े जोर शोर से मांग उठाई जा रही है, आप जैसे बुद्धिजीवियों को अब सोचना ही होगा कि कट्टरता जहां से भी बढ़े, ऐसा कानून कम से कम इस लोकतांत्रिक भारत देश में नहीं आना चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत है तो उस पर विधिवत चर्चा हो और उसके बाद ही कोई कानून बने। आप हमारे साथ शामिल हुए, इस डिबेट में अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो आपने सुना कि किस तरीके से मेहताब उस्मानी ने ईश निंदा कानून और ईश निंदा के बाद गलती से किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक पोस्टर को हटा दिए जाने के बाद पाकिस्तान के सियालकोट में जो हृदय विदारक घटना हुई, उससे आज पाकिस्तान किस तरह से शर्मिंदा है। वो शर्मिंदा है या वो दिखावा कर रहा है, ये बात और है। लेकिन इस खबर की जो भी घटना उससे जुड़ेगी या उसका जो भी डेवलपमेंट होगा, वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एवी स्टार न्यूज़ के साथ जुड़े रहना होगा, क्योंकि हम पल पल की खबर और उसका विश्लेषण आपके सामने हर क्षण प्रस्तुत करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।